नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल मेहता। और आज जो देश की हमारी सबसे बड़ी समस्या है, बीमारी की समस्या, आज उस बीमारी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज क्या लाइफस्टाइल डिजीज़ से लोग ग्रसित हैं, क्यों ग्रसित हैं, क्या वजह है कि पहले के लोग एक अच्छी और स्वस्थ ज़िंदगी जिया करते थे और आज हम लोग के घर में, हर घर में लगभग किसी न किसी के यहाँ कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित लोग हैं। क्या रीज़न है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज एक संस्था के माध्यम से हम लोग हेल्थ अवेयरनेस का काम कर पा रहे हैं, जिस संस्था का नाम है दोस्तों एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बात किया जाए तो AWPL। और जो संस्था पूरी की पूरी फाइटर सक्सेस सिस्टम पे काम करती है। आगे मैं बात करूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों, तो ये संस्था चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ये चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जब भी देश में कोई कुछ नया बदलाव करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को मिलता है। तो 2020 में हमारी संस्था के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार को पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी सर के द्वारा मिला हुआ है। आगे हमारा संस्था इंडिया की है सर, और इंडियन आर्मी की है। इसलिए जब भी इंडिया में किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, दिक्कतें आती है, तो बढ़ चढ़ कर हमारी संस्था हिस्सा लेती है। जैसे राम मंदिर बन रहा था तो 21 लाख का डोनेशन किए। कोविड जब आया तो 25 लाख का डोनेशन किए कोविड फंड में। पुलवामा जब हमला हुआ तो उसमें 25 लाख रुपए का डोनेशन किए। मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड हमारी संस्था को अवार्ड मिल चुका है। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 मिल चुका है। इस तरह की काफ़ी जगह से अवार्डेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सर। आगे मैं बात करूँ, ये हुए हमारे MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने 15 साल आर्मी में सेवा देने के बाद एक डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। जैसा कि हम लोगों ने इनका स्टेटमेंट सुना कि लोग आज मार्केट में झूठ सच बोल के कुछ भी बेच दिया कर रहे हैं। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसको खा के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, बस अपना पैसा बनना चाहिए। पहला तो ये, और दूसरा क्या है कि लोग इस सेक्टर में खास करके ज्वाइन करते हैं नए लोग, नए एसोसिएट्स, तो कई महीनों तक, सालों तक उनके पास पेट्रोल भरने का भी पैसा नहीं हो पाता है। तो इसी दो उद्देश्यों को, बीमारी और बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार ने 9 नवंबर 2014 को इस संस्था की नींव रखी और काफ़ी फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। आज देखिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल करने का, वो सारा कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है। दोस्तों, बात किया जाए स्वास्थ्य का, तो आज देखिए हमारे इंडिया में, हमारे समाज में आज से 70-80-100 साल पीछे जाके देखते थे तो इंसान 80-100 साल जी लेता था और स्वस्थ तरीके से जीता था। शुरुआत के 60-70 साल तक तो उसके शरीर में कोई समस्या नहीं आती थी, लेकिन एट लास्ट कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम आया भी तो उन लोग घरेलू उपचार करता था, बैठ का सहारा लेता था और ठीक हो जाता था। लेकिन आज क्या है, आज भी इंसान वही है, जीता 80-100 साल जरूर है, लेकिन शुरुआत का 10 साल भी स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत बड़ा बात है। आज तो बच्चे जन्म भी ले रहे हैं सर, तो दवाई के वजह से, दवाई का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं। आज देखा जाए तो पहले के लोग आधा आधा किलो का आटा का रोटी खा लेते थे और ढकार लेके पचा लेते थे, लेकिन आज क्या है, आज हम लोग 4-5 पूड़ी भी खा लेंगे तो हम लोग का पेट खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, क्या ऐसा नहीं कि पहले बीमारी नहीं हुआ करता था? बीमारी नहीं, महामारी हुआ करता था। मलेरिया, डिफ्थेरिया, चेचक, फ्लैग, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, ये जहाँ होती थी पूरा गांव का गांव खत्म हो जाता था। लेकिन सैल्यूट है मेडिकल साइंस को कि इस बीमारी पर काबू पा लिया है। आज इस बीमारी का इलाज हो जाता है, इस बीमारी से कोई मरता नहीं है। लेकिन एक नई बीमारी हम लोग के अंदर उत्पन्न हुई है सर, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गांठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, इस तरह की कई नई बीमारियां हम लोग के अंदर उत्पन्न हो गई है। क्यों हुई सर? क्या हमारा जीवन शैली में गलत हुआ? तो हम लोग पहले जो फसल उगा के खाते थे, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, वो नेचुरल तरीके से उगा के खाते थे जो दवाई का काम करता था। आज हम लोग का फैशन बना हुआ है सर, चाउमीन, चाट, गुपचुप, पिज्जा, बर्गर, जो हम लोग के बॉडी में जहर का काम कर रहा है। आज हम लोग जो फसल उगा के खाते हैं सर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल का छिड़काव किया हुआ फसल खाते हैं जो जहर का काम करता है। पहले के लोग इसलिए पेस्टिसाइड्स, केमिकल का यूज नहीं करते थे, नेचुरल तरीके से उगा पाते थे, क्योंकि जब भारत की आज़ादी हुई तो लगभग 25 करोड़ की आबादी थी। लेकिन आज क्या है, आज 4 गुना 5 गुना आबादी बढ़ के 135 करोड़ के लगभग आबादी हो गई है, जिस वजह से पहले के लोग, आबादी कम होने के कारण खेत खलिहान काफ़ी खाली मात्रा में था तो पर्याप्त मात्रा में खाद गोबर डालकर फसल उगाकर खा लेते थे। लेकिन आज क्या है, आबादी बढ़ जाने के कारण जहाँ पहले लोग खेती करता था वहाँ लोगों ने घर बना लिया, जिस वजह से लोगों की ज़मीनें पड़ गई कम, जिस वजह से लोग चाह रहे कि हमारा 4 गुना 5 गुना पैदावार बढ़े। और ऐसा ऐसा पेस्टिसाइड, केमिकल छिड़काव कर रहे हैं इस वजह से पैदावार बढ़ाने को लेकर कि हमारा मिट्टी का पोषक स्तर जो है सर पूरा बंजर होता चला जा रहा है। आज बिना पेस्टिसाइड्स और केमिकल का छिड़काव किया हुआ हमारा फसल उगता ही नहीं। आज कुकिंग मेथड पूरा का पूरा चेंज हो गया है सर। पहले के लोग अच्छे से चूल्हे में पका कर अनाज खाया करते थे, लेकिन आज क्या है, कुकर में 2 सीटी गला लेते हैं और खा लेते हैं। पहले पका के खाते थे सर तो अनाज पेट में पचता था, आज हम लोग गला के खाते तो पेट में सड़ता है अनाज।
आज देख लीजिए, पहले का लोग सारा कुछ मौसमी फल फूल यूज करते थे, आज हम लोग सारा कुछ कोल्ड स्टोरेज यूज करते हैं। आप बताइए सर, कोई इंसान को अगर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाए, 1 साल बाद उसको निकाला जाए तो क्या उसका स्थिति होगा? देखने में तो जीट जाट रहेगा, लेकिन रहेगा मरा हुआ। वही स्थिति हमारे फल फूल के साथ हो जाता है, जिस वजह से फल फ्रूट, हमारा जो फल फ्रूट्स का न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, वो मर जाता है और हम लोग सिर्फ फल फ्रूट्स खाते हैं। आज देखिए सर, जो खेत में पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, मुंह में मास्क और हाथ में ग्लव्स लगा के छिड़काव करता है, क्योंकि इनको पता है 1-2 बूंद में हमारे नाक में पड़ जाए तो हम लोग मर भी सकते हैं, है कि नहीं? अब सोचिए सर जरा, जिसको सूंघने मात्र आदमी मर सकता है उसको हम लोग खा रहे हैं, तो क्या हमारा बॉडी तो डैमेज होगा ना, हम लोग बीमार तो पड़ेंगे ना। आज इस वजह से हमारे अंदर ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां आ रही है सर। आज कोल्ड ड्रिंक का बात कर लीजिए, 16 चम्मच चीनी के बराबर 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक होता है लगातार। इससे अगर 1 महीने कोई पी ले तो उसको शुगर होना सुनिश्चित है। आज देखिए, जो हम लोग का फैशन बना पड़ा हुआ है, केक, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, आज ऐसे ऐसे केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं, सोडियम स्टेराइल लैक्टिलेट। ये केमिकल शैम्पू और साबुन में इस्तेमाल किया जाता है, जो बर्गर में यूज़ किया जाता है। बर्गर में इसलिए यूज़ किया जाता है, आटा कंडीशनर के रूप में ब्रेड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज केक का बात कर लीजिए सर, कैल्शियम डाइसोडियम, ये पदार्थ जो है, ये केमिकल जो है त्वचा उत्पादों और हेयर कंडीशनर में यूज किया जाता है। केक में इसलिए किया जाता है ताकि लंबे समय तक उसका स्वाद बने रहे। ऐसे ऐसे केमिकल्स हम लोग खाएंगे सर तो बीमार तो पड़ेंगे। लेकिन मान लेते हैं 1% इसमें परहेज किया जा सकता है, इससे बच जाए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें, इससे शायद बच जाए। लेकिन आज हमारा एयर पोल्यूट इतना हो चुका है, हमारा हवा इतना प्रदूषित हो चुका है कि हम लोग ऑक्सीजन लगा के तो सांस नहीं ले सकते ना सर, मजबूरी हम लोग को यही हवा में सांस लेना। आज हम लोग जो डस्ट ले रहे हैं सांस के माध्यम से, जाकर फेफड़ा में जमा हो जा रहा है, कहीं इन्फेक्शन का कारण हो जा रहा है। आज हमारा पानी इतना प्रदूषित हो चुका है, हर घर का बस का बात नहीं है आरओ लगा के पानी पीना। आज इस हम लोग बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं किसी बीमारी का इलाज कराने, तो किसी न किसी इन्फेक्शन में बोलता है कि गंदा पानी पीने की वजह से बीमारी आपका हुआ है, इन्फेक्शन आपका हुआ है। इतना छोड़िए सर, आज जिस घर में 10,000 रुपया नहीं होगा ना, उस घर में 10-10 हज़ार का 4-4 5-5 फ़ोन होगा। आज इस फ़ोन से इतना भयानक रेडिएशन निकलता है कि आने वाले 5 साल के अंदर देखिएगा, हर घर में या तो एक पागल मिलेगा या ब्रेन हेमरेज से ग्रसित मिलेगा, ब्रेन कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित लोग मिलेंगे। आज बच्चों का इम्यून सिस्टम पूरा वीक होता चला जा रहा है इस फ़ोन का रेडिएशन से। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आज ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल से हम लोग बच नहीं सकते हैं। आज ना ही फ़ोन की वजह से हम लोग बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आज फ़ोन से हमारा आसान हो गए हैं। आज बिना गंदा पानी पीने से हम लोग नहीं बच सकते हैं, आज एयर पोल्यूशन से हम लोग नहीं बच सकते हैं, ये जो हमारा खान पान है इससे हम लोग नहीं बच सकते हैं। तो होगा क्या, हमारे लाइफ स्टाइल में कई ऐसे डिजीज़ हावी हो रही है, बड़ी बड़ी भयानक भयानक डिजीज़ हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है सर। जिसमें हमारा पहला डिजीज़ है सर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ये क्या होता है, हार्ट अटैक की समस्या। जो पहले लोग बोलता था 3 बार हार्ट अटैक आता है तब आदमी मरता है, आज रात में सोता है सुबह बंदा गायब। ऐसा न्यूज़ हम लोग सुनते हैं सर, सुनने को मिलता है, क्योंकि हम लोग का हार्ट कब कितना ब्लॉकेज रहता है हम लोग को पता नहीं होता है, कभी भी अटैक ला देता है। आज डायबिटीज़ का बात कर लीजिए सर, पहले लोग बोलता था अमीरों का बीमारी हुआ करता था, लेकिन आज ये घर घर की बीमारी हो गई है। आज पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के मामले में इंडिया राजधानी बन चुका है सर। हर 7 आदमी में से 1 आदमी डायबिटीज़ पेशेंट है इंडिया में। आर्थराइटिस का बात कर लीजिए, पहले के लोगों का हड्डी जोड़ों मजबूत हुआ करता था, 60-70 साल के बाद हड्डी जोड़ों में समस्या शुरू होती थी, आज 20-25 साल के एज में स्टार्ट हो जाती है। ओबिसिटी का बात कर लीजिए सर, मोटापा। आज पहले के लोग जो मोटा हेल्दी रहता था उसको हम लोग घर से बोलते थे खाते पीते घर से, खाते पीते खानदान से, लेकिन आज मोटापा एक बीमारी हो गया है सर। हाइपरटेंशन का बात कर लीजिए, जो बच्चों को होने लगी है। कैंसर, जो नशा करते हैं, खैनी गुटखा खाते, वही लोगों को कैंसर होती है, ऐसा हम लोग जानते थे, है कि नहीं सर? लेकिन आज कैंसर बच्चे और महिलाएं को होने लगी है। अब बताइए सर, ये तो हम लोग का कोई बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, ये है हमारा खान पान से होने वाली बीमारी, है कि नहीं? आगे बात किया जाए ऑस्टियोपोरोसिस, पहले के लोगों का हड्डी मजबूत हुआ करता था, आज हम लोग 3x3 कई बाथरूम में फिसल जाएंगे तो हम लोग का हड्डी 2-3 टुकड़ा हो जाता है सर। एलर्जी की बात कर लीजिए, जो धूल धुआं धूप से होता था, आज आदमी आदमी से एलर्जी होने लगी है। आज स्टोन प्रॉब्लम की बात कर लीजिए, आज लगभग 20 आदमी में से 1 आदमी पथरी की समस्या से ग्रसित है। आज गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात कर लीजिए सर, 90% महिलाएं गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम से ग्रसित होती हैं, जो भी हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज वो भी है। आगे बात किया जाए लीवर की समस्या, शायद ही आज किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा जैसे हम लोगों का खान पान है। तो कहने का मतलब ये है सर कि आज ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जो हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज हैं और हमारे लाइफ स्टाइल के वजह से हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये बीमारियां हम लोग के साथ होती है सर, तो हम लोग चाहते क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं सर, डॉक्टर हमें क्या देती है? एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, डिजीज वाइज दवाइयाँ,
केमिकल रही दवाइयाँ, जो केमिकल खा के हम लोग बीमार हुए वही केमिकल रही दवाइयाँ डॉक्टर हमें देती है। लेकिन दुख की बात ये है सर कि आज एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में काम करना बंद कर दिया है। अब लोग करें तो करें क्या? हमारे यहाँ कोई बीमार होगा तो उन्हें क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाए? या कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो चाहे मर्जी से अपना या मजबूरी से हमें हर किसी को वही पद्धति, पुरानी पद्धति अपनानी पड़ेगी जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए थे, आयुर्वेद की पद्धति। आज हम लोग घर घर जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आज मैम सर आप घर के कुछ हैबिट्स को चेंज कर देंगे, कई बीमारी से बच सकते हैं। सुबह उठकर खाली पेट में चाय ना पीकर गुनगुना पानी पिएंगे तो कई बीमारी से बच सकते हैं। आज अपने घर डेली रूटीन में 10 मिनट से 15 मिनट आप योग व्यायाम को देंगे तो कई बीमारी से बच सकते हैं। सर हम लोग पानी नहीं बेचते हैं, योग व्यायाम का क्लास भी नहीं बेचते हैं। मसालेदानी घर का ठीक कर देंगे, मिलावटी पाउडर की जगह यूज करने की जगह खड़ा मसाला यूज करना शुरू कर दीजिएगा, कई बीमारी से बच सकते हैं। सर इन सारी चीज़ों को हम लोग नहीं बेचते लेकिन फिर भी लोगों को बताने का काम करते हैं कि आप इन चीज़ों को यूज करिएगा, इस चीज़ों को बदलाव करिएगा तो कई बीमारी से बच सकते हैं। ऐसे अवेयरनेस हम लोग घर घर जाकर लोगों को करते हैं सर। उनके लिए ये अवेयरनेस करते हैं जो स्वस्थ हैं। पहले से जो अस्वस्थ हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, उनके लिए क्या? तो उनके लिए हमारी संस्था ने 2.5 साल 3 साल रिसर्च करने के बाद सर आयुर्वेद को लिक्विड फॉर्म में तैयार करके लेके आई है, जिसमें हमारी संस्था का पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक। ये क्या काम करती है? हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। कोरोना के समय हम लोगों ने देखा होगा सर कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना कितना जरूरी था। इम्यून सिस्टम जिसका वीक था उन लोगों को कोरोना हुआ, जिसका बहुत ज़्यादा वीक था उन लोगों को कोरोना मार दिया, है कि नहीं सर? आगे देखिए, बात कर लीजिए, जिस साल में 2 फाइल्स को अगर कोई पीते हैं तो उसका बॉडी में जो भी सेल डैमेज है उसको सर्विसिंग करता है, बीमारी कोई बॉडी में आने नहीं देता है क्योंकि बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा कर देता है। 5 से 10 साल एज भी बढ़ जाता है सर। आगे बात किया जाए थंडर ब्लास्ट, ये नसों की ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, लकवा पेशेंट पे काम करता है। आज हमारी संस्था का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट बोला जाता है सर। जेसी वाइल है सर जो पेन वाइल का काम करता है। आगे हमारा ऑर्थोडॉक, जोड़ों से जुड़ी, हड्डी जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के लिए ऑर्थोडॉक है। महिलाओं का जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है सर, इंटरनल प्रॉब्लम होता है, इंटरनली हेल्दी रहने के लिए उन लोगों के लिए गायनोडॉक है। आगे बात किया जाए डायबिटोक सर, डायबिटीज पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है जब तक आप हैं तब तक आपको दवा खाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से डायबिटोक 2 फाइल 3 फाइल पीने के बाद लोगों का ऐसा डायबिटीज कंट्रोल हुआ है कि परहेज करने की जरूरत नहीं पड़ी है और अंग्रेजी दवाई जो चल रही थी वो अंग्रेजी दवाई भी छूट गई है सर। आगे बात किया जाए लिवोडॉक, लीवर से जुड़ी समस्याओं के लिए पंच तुलसी वाइल, तुलसी के बीज का तेल है। जिस घर में पहुंच जाता है समझ आता है डॉक्टर पहुंच गया, क्योंकि ये जो हम लोग डस्ट सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं, फेफड़ा में जाके जमा हो जाता है, उसको साफ करने का काम करता है। पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो ठीक करता है, ना हो तो होने नहीं देता है सर। इस तरह की कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सर। आगे बात किया जाए क्लोरोडॉक, कैंसर से समस्या के लिए, झाई की समस्या के लिए क्लोरोडॉक है। वायरल डॉक है वायरल प्रॉब्लम के लिए, मौसमी जो सर्दी खांसी बुखार होता है। कार्डियोडॉक है सर हार्ट प्रॉब्लम के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बचने के लिए। कफ डॉक है पुरानी से पुरानी खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए। किडजी डॉक है सर बच्चों का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाइट ग्रोथ करने के लिए। ये शिलाजीत है सर, मार्केट का सबसे टॉप शिलाजीत है। और ये है आपका हर्बल टी। चाय जो हम लोग पीते हैं सर वो हम लोग रिजेक्टेड चाय पीते हैं, क्योंकि ओरिजिनल चाय जो होता है विदेशों में सप्लाई किया जाता है, बहुत महंगा होता है, और इसको प्योरीफाई करके इसमें कुछ औषधि, आयुर्वेद औषधि मिलाकर इसको नेचुरल तरीके से ये चाय बनाया है जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट करता है सर। प्रोडो पाउडर है। आई डॉक ड्रॉप है सर, कई लोग का चश्मा उतारने का काम किया है। ऑबियोडॉक है सर, मोटापा कम करने का काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है। स्टोनोडॉक है पथरी की समस्या, आज लगभग लोग पथरी की समस्या से ग्रसित रहते हैं, चाहे किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, 20 mm 25 mm का भी पथरी हो तो उसको मलमूत्र के द्वारा गला के निकालने का काम करता है सर। इस तरह का लगभग 170 प्रोडक्ट है सर। पाइलोडॉक है हमारा पाइल्स की समस्या के लिए। ये थाइडॉक है थायराइड की समस्या के लिए। फिगोडॉक है पुराना से पुराना बुखार, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड के लिए। ये महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड है सर। एलोवेरा सिरप है पेट के लिए। ब्रेन डॉक है सर, किन्हीं का दिमाग अगर कमजोर है, माइग्रेन की समस्या है, सालों पुराना माथा दर्द है उनके लिए। आगे बात किया जाए तो त्रिफला है सर पेट के लिए। एडिडॉक ड्रॉप है, नशा जो छोड़ना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं उनके लिए, विदाउट टेस्ट है, पानी में मिला के दे देंगे तो पता नहीं चलेगा, चाय में मिला के दे देंगे तो पता नहीं चलेगा, रिजल्ट 100% मिलेगी। आगे जैसी जेल है। एलर्जी डॉक है, चाहे किसी भी तरह का एलर्जी हो उसके लिए। वेन डॉक वाइल है, नस इनका काला मोटा हो जाता है। इस तरह के लगभग 170 प्रोडक्ट है सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो अपने मैन्युफैक्चरिंग से यूनिट से तैयार की गई है, और सारे प्रोडक्ट्स आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है सर। गैस डॉक है सर, गैस की समस्या के लिए। कब्ज डॉक है, कब्जियत के लिए। इस तरह का लगभग 170 प्रोडक्ट्स हैं सर। सारे डिजीज वाइज, सारे बीमारी के अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, और कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है हमारे शॉर्ट 30
ये शॉर्ट 30 है सर, जो हमारे बॉडी में नेल से लेके बाल तक पूरी बॉडी को सर्विसिंग करने का काम करता है। आज हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि ये वीकनेस क्यों लग रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, डॉक्टर का जांच भी फेल हो जाता है। तो उस जगह पे हम लोग ये शॉर्ट 30 पियेंगे तो हमारा बॉडी का नेल से लेके बाल तक जो भी सेल डैमेज है उसको सर्विसिंग करने का काम करता है। इस तरह का लगभग 170 प्रोडक्ट मैंने बताया सर, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तैयार किया गया है। चाहे वो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट हो, होम केयर का प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट हो, मेकअप मंत्रा का प्रोडक्ट हो, ये सारा कुछ प्रोडक्ट्स हमारी संस्था ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग से तैयार करके और बेस्ट प्रोडक्ट्स आप लोगों के बीच लेकर आई है। आप ये प्रोडक्ट हमारी आप जब यूज करेंगे सर तो इनका आपको रिजल्ट खुद समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट लोगों को यूज करा के पहले आप यूज करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट में दम है कि नहीं, उसके बाद हम लोग बिजनेस पे डिस्कस करेंगे सर। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे बिजनेस के ऊपर।